कोमल रुचि का काम अच्छे से करती है, लेकिन रुचि कोमल का बना बनाया काम बिगाड़ कर अपने कमरे में आराम करती है। हॉल में हाथ में झाड़ू लिए खड़ी कोमल। कल धनतेरस है, अभी मंदिर और हॉल की सफाई बाकी है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, पहले हॉल साफ करती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करने से पहले मंदिर साफ कर लूंगी। अब धनतेरस के दिन कोमल मंदिर के फर्श तो साफ करती है, लेकिन दीवारों पर लगे जाले साफ करना भूल जाती है। कोमल रुचि के साथ मिलकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति रख के उन्हें फल और फूल भेंट करके धनतेरस की पूजा की तैयारी करती है। घर के सभी धनतेरस की पूजा के लिए अपने अपने कमरे में तैयार होने लगे। मैं अपना करवा चौथ वाला लहंगा पहनूंगी। मैं करवा चौथ वाली साड़ी पहनूंगी। मेरे पास भी कुर्ता पजामा है। मेरे पास भी तो करवा चौथ वाला कुर्ता पजामा है ही, मैं वही पहन लूंगा। मैं साड़ी पहन लेती हूँ, आप भी कुर्ता पजामा पहन लीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। सभी लोग अपने मनचाहे कपड़े पहनकर और मेकअप करके मंदिर में इकट्ठा होकर धनतेरस की पूजा के लिए पंडित वेद प्रकाश जी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद हाथ में झोला लिए पंडित वेद प्रकाश जी आते हैं। अरे आप सभी को राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी, मेरी दोनों बहुओं ने पूजा की पूरी तैयारियां कर ली है, अब आप जल्दी से पूजा शुरू कीजिए। तभी पंडित वेद प्रकाश जी की नजर दीवार में लगे मकड़ी के जालों पर पड़ती है। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ केदार जी, माँ लक्ष्मी की पूजा की पूरी तैयारियां तो हो गई हैं, लेकिन न तो घर की सजावट अच्छे से हुई और न ही साफ सफाई। भाई आपके घर की दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हैं और घर की साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हुई। क्या आपको ये नहीं पता कि जिन घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं उन घरों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, उनका वास वैसे घरों में नहीं होता। पंडित जी की बात का जवाब किसी के पास नहीं होता। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि घर में मकड़ी के जाले होना अशुभ माना जाता है, इसलिए दिवाली से पहले एक बार फिर से पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। हो सकता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए फिर से। साफ सफाई का महत्व समझाकर पंडित वेद प्रकाश जी धनतेरस की पूजा करके वहां से चले जाते हैं। छोटी बहू, साफ सफाई की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, तो तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से क्यों नहीं निभाई? और बड़ी बहू, तुम तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? माँ जी, मैं तो अपना काम अच्छे से ही कर रही थी, लेकिन तभी बीच में कोमल की बात काटते हुए रुचि कहती है। माँ जी, आप मेरी बात सुनो। बोलो। मैंने अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया था कि तभी जेठानी जी ने मुझसे कहा कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा, तुम अपना काम मुझसे स्प्लिट कर लो। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देंगी। मैंने देवरानी जी से ऐसा कुछ नहीं कहा माँ जी, ये खुद मेरे पास काम स्प्लिट करने के लिए आई थी। तुम दोनों शांत रहो, मैं जानती हूँ किसने क्या किया। जिसे जो जिम्मेदारी दी गई थी अब से वो वही करेगी। एक दिन